महाभारत काल में कौरवों के आगे पांडवों की दशा देखकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया और वे यही सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, मैं बहुत दुविधा में हूँ। एक प्रश्न है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। कृपा करके आप इस प्रश्न का निराकरण कीजिए। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम अपना प्रश्न पूछो। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और उल्टा सीधा कार्य करते हैं वे लोग खुशी से रह रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अच्छे कर्म करने वाले परेशान हैं जबकि जो लोग अधर्म के मार्ग पर हैं वो खुश हैं और अपनी ज़िंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य हमेशा जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को उसकी राह चुनने का मौका जरूर देती है, लेकिन वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो धर्म की राह चुनेगा या अधर्म की। ये कथा शुरू करने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था। उसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। पूजा पाठ में यकीन रखता था और हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी किया करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म में कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये सब जब दूसरे पुरुष ने देखा तो उसने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। तब वह पंडित से नजर बचाकर चुपके से मंदिर में घुस गया और मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय पहला व्यक्ति जो धर्म कर्म में विश्वास रखता था वो भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब वहां कुछ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक घोड़े के रथ से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। वो खुशी से झूम रहा था और बोल रहा था, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। ऐसे कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन जब इस पाप कर्म वाले पुरुष का सारा धन समाप्त हो गया तब उसने फिर से उसी मंदिर में चोरी करने की योजना बनाई। वो फिर पुजारी की नज़रों से बचता हुआ मंदिर के धन कक्ष में पहुंच गया और बहुत सारा धन चुराकर बाहर निकलने लगा। तभी पंडित ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। फिर लोगों ने मिलकर उसे बहुत मारा। फिर और मार से बचने के लिए उसने पुरानी चोरी की बात भी स्वीकार कर ली। तब पंडित को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने तुरंत ही उस सज्जन पुरुष को बुलाया और उनसे सबके सामने अपनी भूल की माफ़ी मांगी। ये सब देखकर धर्मात्मा पुरुष बहुत खुश हुए और अपना खोया सम्मान वापस पाकर भावुक होकर भगवान से क्षमा मांगी और अपने घर में सारी तस्वीरों को लगाकर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और जब भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, इसके बदले मुझे कई वर्षों तक अपमान और दर्द ही मिला। ये व्यक्ति जो हमेशा पाप कर्म करता रहा, इस व्यक्ति को धन से भरी पोटली क्यों मिली? आखिर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई और प्रभु की इच्छा से तुम्हारे ऊपर लगे सभी दाग भी मिट गए। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गई और उसके बाद वो जीवन भर दुखी ही रहा।
इसके बाद व्यापारी को स्वर्ग तो पापी को नर्क भेज दिया गया। कथा सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। ऐसा सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर हम अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।